बोलना या समाज के बारे में कुछ अपशब्द कहना वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक आपके चैनल से सभी त्यागी समाज के सभी भाइयों को, खासकर युवा वर्ग को मैं कहना चाहता हूँ कि घर बैठ के इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने का। ठीक, मेहनत करो, समाज में आगे बढ़ो। तो हम, हमारे समाज ने वो सितारे दिए हैं। एटीएन न्यूज चैनल में। और मैं आज उपस्थित हूँ ग्राम नावला में, जहाँ पर एक पंचायत रखी गई है त्यागी समाज के द्वारा, जिसमें त्यागी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित हैं। और आज हमसे उनसे बात करेंगे कि आखिर वो किस मुद्दे पर इकट्ठा हुए हैं और उनके क्या विचार है और वो अपनी क्या बात रखना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम विनीत त्यागी। तो आज आप यहाँ सभी लोग क्यों एकत्रित हुए हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है राजनीतिक षड्यंत्र। राजनीति के तहत त्यागी समाज को बदनाम किया जा रहा है। त्यागी समाज जो सभ्य समाज शुरू से ही रहा है, देश के प्रति समर्पित रहा है, और कभी किस कौम ने देश के किसी भी जगह गद्दारी जैसा शब्द कहीं इसका नहीं आने का, इस बिरादरी का। और आज मीडिया, बिकाऊ मीडिया जो है त्यागी गुंडा सुबह से शाम तक चलाती है। तो ये आखिर त्यागी जो गुंडे की बात चल रही है वो आखिर मुद्दा क्या है, किस उसका मेन मुद्दा क्या है जिससे आप खुल के बात करना चाहते हैं? मेन मुद्दा ये है कि एक समाज को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, और उसके चुने हुए उच्च पदों पे आसीन हमारे प्रतिनिधि जो हमारे ही ऑटो से, जिसे बीजेपी को जब त्यागी समाज की ऑटो की जरूरत थी, उसकी ऑटो को लेने के लिए उसने कुछ हमारे प्रतिनिधि भी मैदान में उतारे, जो वे जीत के आज उच्च आसीन पदों पे हैं। और आज समाज की तौहीन हो रही है, समाज अपने को लूटा महसूस कर रहा है, और उनके मुख से एक शब्द भी आज तक नहीं निकला। श्रीकांत त्यागी, जिसने नोएडा में एक औरत के साथ बदतमीजी की है, उसे कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। जो भी कानून सजा देना चाहता हो उसे वो सजा दे। लेकिन उसकी पत्नी के साथ उसके घर में हालचाल पूछने के लिए 10 बच्चे चले गए। क्या उनका बैकग्राउंड देखा? उन 10 बच्चों को भी एक त्यागी समाज के गुंडे आगे। उन गुंडों का क्या कुंडली खंगाल के देगी हमें भारत सरकार, वो उत्तर प्रदेश सरकार उन 10 बच्चों की कुंडली खंगाल के देगी कि मैं गुंडे? मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मीडिया के द्वारा जो खबर चलाई जा रही है या फिर दिखाई जा रही है, उसमें कितनी सत्यता है, इसी बारे में जिस तरह से दिखाया गया है कि श्रीकांत त्यागी जी जो हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, और उन्हें कहा गया है कि वो बहुत सारे गलत धंधों में भी संलिप्त थे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी के 10 बड़े नेताओं के साथ, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, जिनका सभी लोग सम्मान करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं, उनके भी चरण स्पर्श करते हुए श्रीकांत त्यागी के फोटो हैं। परंतु अभी तो भाजपा सरकार ने पूर्णतः नकार दिया है कि श्रीकांत त्यागी जी से उनका किसी तरह का संबंध नहीं है। आज मेरे हाथ में अगर चोट लग जा और मेरे अंगूठे का मैं पहले इलाज कराऊंगा या इसे सीधा डॉक्टर के जाकर कटवा दूंगा। इसी प्रकार यदि किसी कार्यकर्ता से गलती हुई है तो बीजेपी सरकार का ये दूसरा क्या तीसरा प्रकरण है कि उसने आज पल्ला झाड़ लिया। यदि वो बीजेपी का कार्यकर्ता भी था तो ऐसा वो भगवान तो था नहीं कि उससे गलती नहीं हो सकी थी। यदि उसकी गलती होगी थी तो उसे कानूनवत सजा मिलती। ये कौन सा तरीका हुआ कि ये तो हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है। वो बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ वो है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ वो है, आपके और जिनका मैं नाम नहीं मैं याद ही नहीं है इतना कि कौन कौन लोग हैं, उन सब लोगों के साथ उसके फोटो हैं। कहो तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से नहीं, जिस तरह से आपने सारी बातें रखी हैं कि जिसमें भाजपा के शीर्ष नेता हैं वो सभी जुड़े हुए हैं श्रीकांत त्यागी जी के साथ में, और उनके फोटोज भी हैं माला डालते हुए, ये सब बातें आपके द्वारा रखी गई। परंतु ये जो मीडिया में चीज़ें दिखाई जा रही, जितने भी बड़े शीर्ष न्यूज़ चैनल हैं उनमें यही दिखाया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी जी को एक बड़ा गैंगस्टर, बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ में संलिप्त, और उनके परिवार और जिन्होंने साथ दिया है वो भी उनके साथ में गलत कार्यों में संलिप्त थे। तो इस बारे में आपने कहा कि एक अंगूठा अगर गलत हो जाए, उसमें कुछ बीमारी लग जाए तो उसे काट देते, परंतु आपकी सरकार ने तो पूरी तरह से नकार दिया है। जितने भी आपके शीर्ष नेता हैं उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से स्पष्ट रूप से ये भी ज्ञापन दिया है कि उनका किसी तरह से संबंध नहीं है। बीजेपी का ये अपना अहंकार है जो अपने कार्यकर्ता को इस तरीके से नकार रही है। अभी संबित पात्रा जी ने रात ही कहा कि श्रीकांत त्यागी 1 रुपए का सदस्य नहीं है। क्या बीजेपी में रुपए से सदस्य बनते हैं? ये भावनाओं से सदस्य बनते हैं। लोग भावनाओं से पार्टियों से जुड़ते हैं। अगर आज आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता गलत कार्य करता है, श्रीकांत त्यागी ने एक बहन की, एक बेटी की बेइज्जती करी, उसके खिलाफ जो भी कानून के तहत धाराएं लगती हैं वे लगाई जाए। क्या गालियों का आधार पे गैंगस्टर लगेगी, गुंडा एक्ट लगेगा? गाली तो माननीय सांसद जी हमारे पर मैं आपको बीच में रोकता हूँ, पर जिस तरह से उनके जितने भी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो ओमैक्स सिटी में रह रहे हैं, और उस सिटी में उनके जितने भी निर्माण हैं उन्हें अवैध बताया गया और उस पर बुलडोजर भी चला गया, जो कि आपकी योगी सरकार में प्रमुखता से
एक खबर चलाई जाती है बुलडोजर जो कि अवैध रूप से निर्माण होते हैं, विशेषकर उन्हीं पर चलाए जाते हैं। तो इस बारे में मैं यहाँ उपस्थित है, कुछ उनसे भी उनकी राय जानना चाहूँगा। तो इस अवैध निर्माण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आपके जो श्रीकांत त्यागी जी उनके द्वारा अवैध निर्माण किए गए थे? देखिए, अवैध निर्माण के बारे में ऐसा है कि वो अवैध निर्माण इसी मसले पे एकदम कैसे हो गया। वो तो उस दौरान वहाँ पहले से रह रहे, काफ़ी दिन पहले से रह रहे, वो इसी मुद्दे के बाद तुरंत अवैध निर्माण हो गया। एक वीडियो महिला आती है, वो बनाती है, उसे सोशल मीडिया पे डालती है, वो अवैध निर्माण हो गया। जबकि उसकी कॉलोनी में इतनी पब्लिक पहले से रह रही थी, उन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि अवैध निर्माण है? ये तो उसके खिलाफ षड्यंत्र है। तो जिस तरह से श्रीकांत त्यागी जी ने एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया, एक अमानवीय भाषा का प्रयोग किया, उससे उसकी एक महिला जो है, एक महिला सोसाइटी की भी छवि खराब हुई है। तो उस बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे? महिला तो श्रीकांत त्यागी की पत्नी भी है, उनकी छवि खराब नहीं हो रही, उन्हीं की खराब हुई थी। उनकी किस तरह से खराब हुई है? उन्हें जबरदस्ती थाने में बैठा के रख रखा इतने दिन से, इतने मतलब एक दिन रखा, पूरी रात रखा गया। उन अभद्र आज ही का प्रकरण है, 10-20 महिला इकट्ठा होकर आज जो है श्रीकांत त्यागी की पत्नी के साथ क्या अमानवीय व्यवहार कर रही, क्या वो श्रेणी में नहीं आता? हमें गाली नहीं देनी, वो कह रही फावले से पैर कट जाएगा, हम इस पेड़ को पाड़ के ले जाएंगे। पाड़ के ले जाओगे आप, ले जाओगे या एमडीए के सदस्य पाड़ के ले जाएंगे? सरकारी आदमी था वहां कोई? किसने अधिकार दिया उन्हें फावले ले जाके उसके बाहर के पेड़ पाड़ने का? अमानवीय घटना तो महेश शर्मा जी ने भी की है। वे एक आईएएस अधिकारी को साला बोल रहे हैं, साला कोई गाली नहीं होती क्या? पर जिस तरह से सारी एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि उनके घर औरतें जा रही है और उनकी पत्नी को धमकाया जा रहा है और पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है, तो इससे यही प्रतीत होता है कि वो सरकार से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो सरकार उनकी किसी भी तरह की मदद करने को तैयार नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हम सरकार से ज़्यादा कुछ ना कह के सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहे कि इसकी जांच हो, सही तरीके से जांच हो, और जो श्रीकांत को सज़ा मिलनी चाहिए गाली की, उसे वो सज़ा मिले। बाकी जो अलग भाई गाड़ी के चक्कर में आतंकवादी ना बनाओ, एक गाड़ी तो दे दी उनने, चौथों ने आतंकवादी बना दिया, उसे 25,000 रुपये ईमान रख दिया उसे। संबंध रखते हैं और त्यागी समाज के उत्थान को लेकर ही आज वो उपस्थित हुए हैं। तो उन्हीं की बातों को रखने के लिए, यहाँ उनके विचार को प्रस्तुत करने के लिए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर कौन सही है, कौन गलत है। भाजपा सरकार गलत है, श्रीकांत त्यागी गलत है, या फिर त्यागी समाज पर जिस तरह से टिप्पणी की जा रही है कि उस समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर ही हम सवाल पूछते। तो आखिर इसके बारे में आपका विचार क्या है? जी, उन्होंने पूरे त्यागी समाज को अभद्र भाषा का प्रयोग करा न्यूज चैनल में बैठ के। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, ये त्यागी समाज वो है जिसने इसमें महावीर त्यागी के रूप में एक गृह मंत्री दिया है, और जो भाजपा आज गौ हत्या का और 370 का दम भरती है, संसद में सबसे पहली आवाज गौ हत्या के उस वक्त में उठाई है तो महावीर त्यागी जी ने उठाई है। उसके बाद 370 की जो पहली स्पीच अगर किसी ने कही है कि 370 देश पे बोझ है, तो महावीर त्यागी जी द्वारा उठाई गई है। ये भाजपा हमारे ही मुद्दे चुरा के आज हमारे समाज को गाली देगी। मेजर आसाराम जी का जो योगदान है वो भूला नहीं जा सकता त्यागी समाज के लिए। आज जो सेमीकंडक्टर ताइवान में बता रहे कि ताइवान में अगर हमला कर दिया चीन ने, तो सेमीकंडक्टर के लिए पूरी दुनिया जो है परेशान हो जाएगी। उस सेमीकंडक्टर को पूरी दुनिया में पढ़ाई जाने वाली बुक भी एक त्यागी के द्वारा लिखी ही पढ़ाई जाती है। उस त्यागी समाज का ये आज अपमान करने पे उतर के इस भाजपा सरकार की हिम्मत इसलिए हुई है कि इसमें बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आज त्यागी समाज में एक अकेला नेता है, मांगेराम त्यागी, जो त्यागियों की आवाज को लेकर वहां तक अड़ा है। कल ही नोएडा में तीन बैरिकेडिंग तोड़ के मांगेराम त्यागी जी सरकार को सीधी चेतावनी देंगे, या तो मेरे लिए जेल है या मेरा आज ज्ञापन यहाँ से जो है कमिश्नर साहब को लेना होगा। और कमिश्नर साहब ने वो ज्ञापन लिया है। हमें जरूरत है ऐसे नेताओं की अपने समाज को। आज हमारा समाज खंड खंड हो गए, अपनी ताकत को भूल चुका है। हम पूरे समाज से आज ये उम्मीद करेंगे कि एकत्रित हों और ऐसे जो मलाई खाने वाले नेता हैं उनका बहिष्कार करें। क्या उनके मुंह में गोंद लग गया उन नेताओं के जो हाँ गाजियाबाद में 5-5 हमारे शीर्ष पदों पे बैठे हुए त्यागी समाज के नेता हैं? वे भाजपा में एक आवाज नहीं बोल सके, मीडिया के सामने एक दिन नहीं आए, घरों पे लोग उनके गए तो ताले लगे मिले हैं। तो सबसे बड़ा रोज अब आने वाली 21 तारीख में हम नोएडा जाने से पहले सारे उन 5 नेताओं के घर पे पहले प्रदर्शन करेंगे जब नोएडा पहुंचेंगे। तो आपने ये कहा कि 21 तारीख को एक जनसभा होने वाली है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके 5 शीर्ष नेता हैं, परंतु वो सभी संबंध रखते हैं एक भाजपा सरकार से, जो कि वर्तमान में सबसे बड़ी सरकार है और जिसके द्वारा ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, जिसमें आपके नेता हो, आपका एमएलसी हो, आपका एमएलए हो, आपका कोई भी शीर्ष नेता हो, वो भाजपा सरकार के अधीन है, तो वो उसके खिलाफ जाकर कोई कार्य नहीं कर सकता।
तो आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि कोई भाजपा सरकार का ही नेता भाजपा सरकार के खिलाफ ही बोल जाए, तो ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए ऐसा है, बिरादरी भी कोई चीज़ हो भाई साहब, ऐसी बात नहीं। मान लिया वे नेता हैं, उनका वर्चस्व है बीजेपी में, इस बात का जो फैसला भी हो सके था, इस बात का इतनी लंबी बात उस पर गैंगस्टर लगा दी उस आदमी पे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप भाजपा सरकार के समर्थन में हैं या नहीं? नहीं, देखो जब हमारे बिरादरी के ऐसे ऐसे नेता हैं और वे जो है हमारा साथ नहीं दे रहे, और एक उसे मतलब वैसे आदमी को जो है फंसाया जा रहा गंभीर आरोपों में, जिस पर मतलब इतने आरोप लगने नहीं थे, तो हम उनका साथ कैसे देंगे? तो आपके लिए सर्वोपरि पार्टी से ज्यादा आपकी बिरादरी है। बिल्कुल राइट। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी बाद में आती है और समाज सबसे पहले आता है, समाज को सर्वोपरि रखते हुए ही आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, तो आपका क्या कहना? भाई साहब जिस टाइम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने एक वो रखी थी, वहाँ से आंदोलन रखा था, उसमें एक बात कही थी, जो आदमी अपनी कौम का नहीं वो किसी का नहीं, और जो अपने इतिहास को भूलगा वो जाति विलुप्त हो जाएगी। प्रांत यहाँ युवा भी एक बहुसंख्यक संख्या में उपस्थित है, तो आने वाले आगामी चुनाव को लेकर भी आपकी क्या रूपरेखा है? आप इस आगामी चुनाव को लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब हम बता दें कि जो बीजेपी को जिताने में त्यागी समाज का, ब्राह्मण समाज का सब में महत्वपूर्ण योगदान रहा, और अब के बीजेपी की 82 सीट ऐसी थी जिनमें 200 या 300 के बीच में अंतर में हार हो रही थी, और अब के में 82 सीट भी घटा दो, हम अपने त्यागी समाज के साथ वोट देंगे। जो हमारे त्यागी समाज के साथ खड़ा होगा हम उसे वोट करेंगे। बालियान 6500 वोट से जितना था, 55,000 वोट है जिला मुजफ्फरनगर में, और एक वोट नहीं मिलने की, 65 हो गया वो, 65 वोट भी नहीं मिलने की अभी इसमें यहाँ से, और वो हारेगा इस बार संजीव बालियान, हम भी कह के जा रहे हैं। और पूरा गांव ना होला, एक भी वोट नहीं देने का, त्यागी समाज पूरे गांव को एक साथ लेकर खड़ा होगा। तो जितने यहाँ वर्ग उपस्थित है त्यागी समाज से, वो सभी इतना मुखर है भाजपा सरकार से कि वो किसी भी तरह से समर्थन करने को पूर्णतः तैयार नहीं है, जब तक कि श्रीकांत त्यागी जी को न्याय नहीं मिल जाता या कोर्ट के द्वारा उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती। तो ये होगा किस तरह से, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे उनके हैं कि जो वो चाहेंगे वो होता है। कोर्ट किसी सरकार का नहीं है, कोर्ट सबसे ऊपर है इस देश में। सरकार तो आती जाती रहे, कोर्ट हमेशा अपना जो भी डिसीजन देता है वो सही गलत के ब्याह पे देता है। हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है सरकार से कि जो भी जांच पड़ताल हो वो सही तरीके से हो, ऐसा ना हो कि किसी एमपी या किसी विधायक के प्रेशर से आगे परेशान किया जाए, या गलत धाराएं हैं जो लगाई जा रही हैं वो आगे भी बढ़ते रहें, या उसके रिश्तेदार जो भी हैं श्रीकांत त्यागी के उन्हें भी परेशान करा जा रहा, कि उन्हें इस तरीके से परेशान ना किया जाए, सही जांच हो। तो अभी जिस तरह से न्यायपालिका है, जिस तरह से सरकार के द्वारा ही ये सारी चीजें की गई है कि वो गैंगस्टर है, उन पे वो बहुत सारी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो आप इससे भी नकार नहीं सकते कि वो भी सरकार का ही एक पहलू है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर आपको विश्वास नहीं है? कानून व्यवस्था पे ही हमें विश्वास है, और हमें क्या पूरे देश को विश्वास है। ये देश जो पूरा चल रहा है कानून व्यवस्था पे ही टिका हुआ है। सरकार डेली आ रही है, डेली जा रही है, और सरकार ये बीजेपी भी चली जाएगी अगर इस तरीके से हमारे समाज के साथ दुर्व्यवहार होगा। तो अगर हम इसे लेके आए हैं तो हमें इसे नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। यदि श्रीकांत शर्मा ने त्यागी ने अभद्रता की है तो महेश शर्मा ने भी अभद्रता की है, कानून उसके लिए क्यों सो गया? उस पर भी मुकदमा होना चाहिए, उसकी गाली के भी लिए मिलना चाहिए। और यदि आपके माध्यम से कहीं आवाज़ जाती है सरकार तक, तो योगी जी ने या मोदी जी ने चुनाव से पहले AK शर्मा को जिले में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुमाया था कि त्यागियों को एकत्र करो। आज AK शर्मा कहाँ है जब त्यागियों का सारा युवा वर्ग, त्यागियों का सभ्य समाज सड़कों पे है? AK शर्मा का नदारद क्यों है? हम उनसे पूछने, उसमें सरकार में बैठ कर मलाई खाने के लिए शहरी विकास मंत्री बने हैं, आज समाज को जरूरत है, कहाँ है? तो आपका क्या विचार है? हमारा सरकार से एक ही मांग है कि इसकी जांच हो, सही तरीके से जांच हो, और जो उसने गलती की है श्रीकांत त्यागी ने उसकी सज़ा मिले, गाली की, इससे ज़्यादा नहीं, ना उस पर गैंगस्टर लगे, और जो बाकी जो और हाँ जो उसके आगे जो बच्चे हैं, हाँ। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो श्रीकांत त्यागी ने जो भी गलती की है उसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को, उसके मामा मामी, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई ना हो, निष्पक्ष जांच हो। सजा भी जब मिलनी चाहिए जब महेश शर्मा को मिलेगी सजा, इतना श्रीकांत त्यागी को मिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। महेश शर्मा भी उसके साथ साथ जेल में जाएगा अगर वो जेल में गया तो।
परंतु महेश शर्मा जो है वो अभी तक किसी तरह की उन्होंने अपनी जो ट्वीट करके एक तरह से और श्रीकांत त्यागी जी पर एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया एक बड़े न्यूज चैनल के द्वारा। और ये स्टिंग ऑपरेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई बड़ा अपराधी होता है। ये सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की नज़रों में जिस तरह की उन पर कार्रवाई की गई है गैंगस्टर की और बहुत सारी धाराएं इस सारे प्रकरण को लेकर एक युवा वर्ग भी है, उनके विचार भी जानते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो उसने अपराध किया है उसे उसकी सज़ा मिले और जो त्यागी का बिरादरी का नाम उछाला जा रहा है उसका नाम ना उछाला जाए। और सरकार से यही अपील है कि अपना काम वो सही से करे और जो उसकी सज़ा है उसको सज़ा मिले। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही है? हाँ बिल्कुल नहीं कर रही। वो उसने अपना पल्ला झाड़ दिया। उसका वो नेता था बीजेपी का, तो अब सब ये बोल रहे हैं कि वो दो रुपये का भी नेता नहीं है। तो सरकार ने जिस तरह से पूरे इस प्रकरण से अपने आप को साफ कर लिया है, इससे वो भी लगता है कि वो आने वाले चुनाव में भी अपनी छवि एक तरह से बेहतर तरीके से उभारना चाहती हैं। तो आपको इसके लेकर भी आपको कोई विचार है? भाई साहब आपने अभी सवाल करा था कि वे उन पे एक्ट लग गई, उन पे इसमें भी निकल गए उसमें भी निकल गए। तो ये सब जो जुर्म उन्होंने कर रखे जितने भी उनके वे हैं वे सब इस घटना के बाद ही आएगा सब, उससे पहले क्यों नहीं उन पर जांच हुई। ये एक सरासर साजिश है। हम ये नहीं कह रहे ये त्यागी समाज है बहुत सभ्य समाज है, ये आज भी यही कह रहे हैं जो उसने गलती करी है उसकी निंदा पूरा समाज कर रहा है, उसकी सजा उसे बराबर दिलवाएंगे। पर जो उसके बच्चों के उसकी औरतों के साथ जो गलत व्यवहार हुआ है और जो संपूर्ण बिरादरी को एक गाली दी गई है उसका विरोध त्यागी समाज सड़कों पर उतर कर करेगा। पर जिस तरह से आपने ये बताया कि उन पर एक्ट की कार्रवाई की गई, परंतु गाली देने के बाद में या अभद्र भाषा का और अमानवीय व्यवहार करने के बाद भी आपके समाज की तरफ से उनके खिलाफ कोई निंदा नहीं की गई, कोई ट्वीट नहीं किया गया। सरकार के एक्शन लेने के बाद ही आप लोग जागरूक हुए हैं, क्योंकि आप एक समाज का एक व्यक्ति और एक आपका एक शीर्ष नेता गैंगस्टर और अन्य धाराओं में सुसंगत में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। तो उससे पहले आप लोग कहाँ थे? भाई हम सब यहीं थे। पहली बात तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा, आप एक सवाल पूछ रहे हैं यहाँ बहुत देर से कि श्रीकांत त्यागी ने क्या अपराध करा। अब मैं बताऊँगा क्या अपराध करा। श्रीकांत त्यागी ने भी और हमारे त्यागी समाज ने भी एक सबसे बड़ा अपराध ये करा कि हम भाजपा के साथ रहे, ठीक, और अपना ही जूता मारा रहे और अपना ही घर से कट ढक रहे, ठीक। हमने भाजपा का बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया, हर तरीके से। हमारे बच्चे, हमारे भाई लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग सब उनके साथ फिरे। लेकिन किसी भी भाजपा का कोई भी सदस्य या कोई भी गणमान्य नेता कोई भी आज हमारे साथ नहीं है और उसका किसी पार्टी का नहीं, सिर्फ उसी आदमी का हम विरोध कर रहे हैं। और रही श्रीकांत त्यागी की बात, उन्होंने जो अपराध किया उसकी सज़ा देने के लिए उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन समाज को गलती है और भी जो समाज है हमारा वो भी साथ है, त्यागी मोहम्मदन भी हैं वो भी सभी साथ हैं, ठीक। तो आपने जो विचार रखे हैं मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो विधानसभा खतौली से आपका जिताऊ विधायक है विक्रम सिंह सैनी, वो भी आपको किसी भी तरह का समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। वो अन्यथा इस विधानसभा को छोड़कर किसी भी विधानसभा से आपके त्यागी समाज का कोई भी विधायक आगे क्यों नहीं आ रहा है, जबकि आपको श्रीकांत त्यागी जी ने छोटा सा ही अपराध किया है। बिरादरी का शेर अकेला खड़ा है मांगेराम त्यागी, हर कदम पे हर उस पे साथ खड़ा है। तो आखिर मांगेराम त्यागी जी ही क्यों खड़े हैं? और भी आपके गणमान्य बड़े बड़े शीर्ष नेता है, वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आज जाट महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो है जाट महासभा के, उन्होंने समर्थन कल दे दिया था। गुज्जर महासभा ने समर्थन दे रखा, सभी समाज का समर्थन है। भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत ने समर्थन दे रखा, समर्थन सबका है। और आज डर के हमारे संजीव बालियान ने भी कहा है कि नहीं, अपराधी को सजा मिले, पूरे समाज को और उसकी बच्चों को। और वे 10 जो बच्चे पकड़े गए हैं जिन पर निरपराध होने के बावजूद मुकदमे हो गए, उन्हें तत्काल रिहा करा जा। तो अब मैं अपनी इस बात को खत्म करते हुए जितने भी यहाँ युवा